38 साल की एक विधवा जो कि शाम के समय बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि खुश होने का एक ऐसा कारण था दोस्तों, वह आज रात को भतीजे के साथ गुजारने के लिए मना चुकी थी अपने भतीजे को एक रात उसके साथ गुजारने के लिए। अब वह बहुत ज़्यादा खुश थी और शाम को अपने भतीजे, जिसका नाम होता है रितेश, दूध के गिलास में 2 शक्तिवर्धक गोलियां घोल करके अपने भतीजे को पिला देती है कि इसको पियो, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और वो ताकत आएगी जो हमें चाहिए। उसके बाद भतीजा उस दूध को पी जाता है और फिर दोस्तों यहाँ पर वह कहती है कि इसको पीने के बाद अपना काम हम ख़त्म करेंगे, तुम इंतज़ार करो, मैं अभी नहा लेती हूँ। वह नहा रही होती है और उसके बाद जो भतीजा होता है उसकी प्रतिक्रियाएं कुछ अजीब अजीब सी होने लगती हैं, उसका मन काबू में नहीं रहता है और फिर 10 मिनट के बाद चाची रितेश को कॉलर से पकड़ करके बेडरूम के अंदर ले जाती है और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और फिर रात भर यहाँ पर होता है जो दोस्तों, एक इंसान की मौत हो जाती है इस घटना के अंदर। बड़ी ही विचित्र सी लगने वाली एक कहानी है। शुरुआत में आपको लगता होगा कि सुदेश भाई क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये रियल में होती है ये चीज़ें और मैं थोड़ा सा उनको टच करता हूँ, उन कहानियों को रिलेट करता हूँ जैसा उस समय हुआ होगा तो आपको लगता है। तो जानते हैं क्या हुआ था इस घटना के अंदर। पूरी कहानी को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के एक गांव के अंदर होती है और दोस्तों हरियाणा के अंदर एक सावित्री नाम की एक महिला होती है जिसकी फिलहाल उम्र 38 साल हो चुकी है। 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी बीमारी के चलते हुए, क्योंकि उसको शायद कोई कैंसर वगैरह की बीमारी थी। तो खूब इलाज करवाया, काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी पति नहीं बच पाते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। पति ने डेयरी खोली हुई थी, 10-12 भैंस बंधी हुई थी, उनका दूध निकालते और उनको बेच दिया करते, उनसे काफ़ी आमदनी हो जाया करती। खेती बाड़ी भी थी उनके पास, खेतों में हरा चारा हो जाया करता और नाज भुस जो भी होता है, भूसा वगैरह, वो सारा कुछ अपना घर का था तो दूध बेचने में फायदा हुआ करता। लेकिन जब पति की मौत हो जाती है तो अब सावित्री अकेली पड़ जाती है। 38 साल उसकी उम्र होती है। बेटा पढ़ने के लिए दिल्ली हॉस्टल में भेजा हुआ था। तो अब वह अकेली करती भी तो करती क्या, वह विचार बनाती है कि ठीक है पति की मौत हो गई है, लेकिन उसके बाद उसका जो काम है, पति की जो डेयरी है, उसको मैं संभाल लूँगी। इतना बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारा लाना है, भैंसों के आगे डालना है और उसके बाद दूध निकालना है और उसको बेच देना है। तो अब यही काम यह करने लगती है, पति की डेयरी को संभालने लगती है। काफ़ी अच्छा दूध इसका बिक जाया करता है, काफ़ी अच्छी इसकी आमदनी हो जाया करती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इससे काम संभाला नहीं जा रहा था। तो इसके जेठ और जेठानी शहर में रहा करते थे, वहीं पर उनके बच्चे थे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे थे। तब इसके मन में आता है कि इसका एक भतीजा है, यानी कि जेठानी का लड़का है 19 साल का रितेश, वह अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और क्यों ना मैं उसको यहाँ पर बुला लूँ, अच्छे से स्कूल में मैं एडमिशन करवा दूंगी। और यहाँ से बहुत सारी बसें जाती हैं स्कूल के अंदर से बच्चों को लेकर। तो अब तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, शहर जाने के लिए अलग से बंदोबस्त करना पड़ता था। अब तो बसें गांव के अंदर भी घूमती हैं, बच्चों को ले जाती हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो यही विचार वह बना लेती है कि मैं अपने भतीजे रितेश को बुला लेती हूं, अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी और वो मेरा काम में हाथ बटा दिया करेगा। अब ये अपनी जेठानी के पास फ़ोन करती है कि मैं रितेश को अपने पास बुलाना चाहती हूँ, यहाँ पर पढ़ लेगा और यहाँ पर खूब दूध घी खाएगा, दूध काफ़ी होता है, घी भी होता है, और इसको यहाँ पर भेज दो। तो जेठानी कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रितेश का भी तो वो गाँव है, क्योंकि जेठानी वाला जो घर था वह उस घर के अंदर भी यही देवरानी सावित्री रहा करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह अपने बच्चे को वहाँ पर भेज देते हैं गांव के अंदर। और गांव के अंदर जैसे ही रितेश घर के अंदर जाता है तो इसकी चाची सावित्री जब इसको देखती है तो बस इसके ऊपर देखती ही रह जाती है कि अरे रितेश तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक तो कुछ तू बच्चा था कुछ दिन पहले तक। लेकिन रितेश कहता है हाँ चाची बड़ा तो मैं हो ही गया। और उसके बाद रितेश को अंदर ले जाती है, उसके कपड़े लत्ते उसके बदलवा देती है, उसको खाना वगैरह खिलाती है और उसके बाद वह काम समझा देती है कि देख बेटा मेरे साथ तुम्हें थोड़ा सा ये काम ज़रूर करना पड़ेगा, भैंसों का चारा लाना है सुबह सुबह या फिर उसको शाम को ले आना, सुबह तो तुम स्कूल जाओगे, और चारा लाने के बाद उसकी कुट्टी बनानी है मशीन से और उसके बाद थोड़ा सा दूध वगैरह निकालना, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो इस तरह से काम समझा दिया जाता है। और रितेश जो था वह बहुत खुश था, क्योंकि चाची के घर में वो सारी सुख सुविधाएं थी जो शायद उनके शहर वाले घर में भी नहीं थी। और
शायद हो सकता है शहर वाले घर में रितेश के माँ बाप इन बच्चों के लिए ज़्यादा सुख सुविधाएं ना लाते हों, क्योंकि उनको लगता हो कि ये फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तो चाची के घर पर अच्छा बड़ा LED का टीवी था और वहाँ पर साइकिल भी थी चलाने के लिए, बाइक भी थी, क्योंकि जो ये सावित्री होती है इसके पति का सारा जुगाड़ था। वो गाड़ी भी थी घर के अंदर, थी तो थोड़ी पुरानी लेकिन थी। अब तो रितेश खुश हो जाता है कि ये सारी चीज़ें मैं चलाना सीखूंगा, शहर में तो मुझे चलाने नहीं देता है कोई भी। अब यहाँ पर क्या होता है, रितेश का दूसरे दिन जो चाची होती है सावित्री अपने साथ ले जाती है और शहर के पास ही एक स्कूल था अच्छा सा, उस स्कूल में जाकर के उसका एडमिशन करवा देती है। 12वीं क्लास में वह पढ़ा करता था और बस का किराया वगैरह बस को भी सेट कर देती है कि भाई हमारे घर से हमारे बच्चे को लेकर के तुम्हें आना है। तो यह काम फारिग हो जाता है। अब तो रितेश जो होता है वह रोज़ अपनी चाची के साथ काम करवाता, जो भी पशुओं का चारा वगैरह, हरा चारा लाना, जो भी काम होता है घर का। और उसके बाद स्कूल जाया करता, स्कूल से आकर के नहा धोकर खाना खा के TV देखा करता, बड़ी मज़े में जिंदगी कट रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक क्या होता है, जैसे ही रितेश स्कूल से वापस लौटता है तो घर के अंदर जैसे ही घुसता है तो चाची के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। वह सोचता है कि शायद चाची की कोई सहेली आ गई होगी, बात कर रही होंगी। वह अपने पाँव धोने लगता है, वहीं पर टंकी लगी हुई थी, लेकिन तभी भी वह आवाज़ें कुछ अजीब अजीब सी आ रही थी और चाची ना ही कमरे से बाहर निकल रही थी। तो रितेश देखता है कि क्या बात है, ये इस तरह की आवाज़ क्यों कर रही है। अगर कोई आंटी के साथ कोई और आंटी हो तो वह अंदर जाकर थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है तो खिड़की में से वह एक ऐसा नज़ारा देखता है दोस्तों, देख करके उसके रोम रोम में एक तरह से धारा सी प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि वह खिड़की से अंदर जब देखता है तो उसकी चाची गांव के ही एक मंजीत नाम के शख्स के साथ, जो कि 30 साल का था, निर्वस्त्र अपने कमरे में वह प्रेम प्रक्रिया को आलाप दे रहे थे, यानी कि संबंध बना रहे थे। अब यहाँ पर यह जो रितेश होता है इसके भी तन बदन में कुछ जो इसकी खून की धमनियाँ हैं वो तेज तेज उनमें खून बहने लगता है, लहू। अब यह अपने जेब से मोबाइल निकालता है और तुरंत वीडियो बना लेता है उन दोनों निर्वस्त्र लोगों का। और उसके बाद अब ये एकदम से दरवाज़ा खटखटाता है। चाची शर्म से पानी पानी हो जाती है, कपड़े पहनती है और उसके बाद जैसे दरवाज़ा खोलती है तो सर नीचे झुका लेती है। लेकिन रितेश कुछ नहीं कहता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद रसोई में जाता है और वहाँ पर रोटियाँ लेकर के खाने लगता है। अब तो दोस्तों उसके बाद जब यह आदमी जो बाहर का था मंजीत कपड़े पहनने के बाद वहाँ से निकल जाता है तो चाची अब चुपके से जाती है अपने भतीजे रितेश के पास और रितेश से कहती है, बेटा तुमने क्या देखा। रितेश कहता है, चाची मैंने सब कुछ देख लिया और अब मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली और इन वीडियोस को मैं अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा, यानी कि सावित्री के जेठ और जेठानी को। अब तो सावित्री एकदम से हिल जाती है, यह जाकर के ये वीडियोस दिखा देगा तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मेरा तो बहुत इज्जत है पूरे गांव के अंदर, किसी को क्या पता मैं क्या करती हूँ। तो इस बात से वह घबरा जाती है। उसके बाद वह एकदम से कहती है अपने उस भतीजे रितेश से, तू बेटा वो वीडियो डिलीट कर दे, मैं अकेली रहती हूँ और देखो मेरा भी मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं तो मन लगाना ही पड़ेगा, तुम्हारे चाचा तो जा चुके हैं दुनिया छोड़ करके। लेकिन रितेश मानता नहीं है, कहता है नहीं चाची मैं ये दिखाऊंगा और दिखाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अगले ही क्षण जो चाची होती है प्यार से रितेश के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि देखो इस वीडियो को डिलीट कर दो और उसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें भी मिल जाएगा। अब यह बात जैसे रितेश के कानों में पहुंचती है तो रितेश को लालच आ जाता है और अब रितेश यह चाची के साथ वो सब करने के लिए तैयार हो जाता है जो वह लड़का कमरे के अंदर चाची के साथ कर रहा था। और उसके बाद वह कहता है ठीक है चाची मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, लेकिन याद रखना शाम को। चाची कहती है हाँ ठीक है मैं याद रखूँगी। रितेश वीडियो डिलीट कर देता है और अब होती है शाम के समय चाची पूरे मूड में थी और उसके बाद वह दूध वगैरह का काम करने के बाद अलग से दूध अपने खाने पीने के लिए निकाला हुआ था, दूध घोल रही होती है गिलास के अंदर और उस दूध के अंदर वह 2 शक्तिवर्धक गोलियां मिला देती है और उस दूध को ला करके रितेश को पिला देती है। रितेश जैसे ही उस दूध को पीता है उसके बाद उसके तन बदन में फुर्ती सी आने लगती है और अब वह थोड़ा सा हाल बेहाल हो जाता है और उसके 10 मिनट के बाद वह जो चाची होती है रितेश को पकड़ करके अपने कमरे में बेडरूम में ले जाती है और वहां जाकर फिर दोस्तों पूरी रात भर उनके बीच में गंदे संबंध बनते हैं और यह पूरी रात भर खेल चलता है। और अब जब एक बार यह प्रक्रिया हो चुकी थी तो अब रोज रात को भी दिन को भी यही काम चला करता उस घर के अंदर। रितेश पूरे मजे में था, उसको लग रहा था कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया, मैंने तो इतना ये जन्नत
देख ली एक तरह से, बड़े इतने इसमें तो बड़ा मज़ा आता है। यानी कि वह अभी बच्चा ही तो था, 12वीं क्लास में पढ़ता था। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं। अब जो रितेश था वह कच्चा लड़का था, ज़्यादा अभी उसके अंदर पकाव नहीं था, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। तो 3 महीने लगातार यह काम करने के बाद उसका शरीर जर्जर हालत में आ जाता है। दुबला पतला, चेहरे की कांति भाव सब कुछ गायब हो जाते हैं। जो चेहरे का तेज होता है एक बच्चे के चेहरे पर, बिल्कुल चेहरा लटक जाता है और मानो जैसे धक्के से ही गिर जाएगा, इतना उसका हाल बेहाल हो जाता है। स्कूल के अंदर उससे बच्चे चिढ़ाते भी हैं कि तुझे क्या हो गया, घर पर खाने के लिए नहीं है क्या, इतना पतला हो गया। लेकिन दोस्तों अब क्या था, यहाँ पर रितेश तो लगा पड़ा था, जो भी उसको करना था उसी की वजह से वो पतला हुआ था। 3 महीने के बाद एक रात की बात होती है, चाची उससे कहती है कि तू तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तेरे अंदर वो दम नहीं रहा जो पहले दम था। और वह उसको गिलास में 2 गोलियां पावर बढ़ाने की घोल कर फिर से दे देती है और उसको गिलास को वह उसको पिला देती है। और उसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। लेकिन चाची का मन नहीं भर पा रहा था, चाची को अभी भी वो कमी खल रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो कम है। उसके बाद चाची फिर से कमरे में से निकलती है, अपनी रसोई में जाती है और वहाँ से 4 शक्तिवर्धक गोलियां दूध में मिला देती है। और उसके बाद उस दूध को जाकर के रितेश को देती है कि ये पियो, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, वो जोश आएगा जो हमें आज रात चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों रितेश जैसे उस दूध को पीता है, पीने के कुछ देर बाद तक तो वह ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं थी, इनका काम चालू था। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रितेश के शरीर का जो अंग अंग है वो फुदकने लगता है। यानी कि एक कहते हैं ना, एक एकदम से बबकी सी आती है और एकदम से बहुत बुरा हाल हो जाता, झटका सा लगने लगता शरीर के अंदर। तो अब रितेश की हालत ख़राब हो जाती है और हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब वह उल्टियाँ करने लगता है। चाची देख करके घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, इसको शायद रिएक्शन हो गया है। जबकि उस बेवकूफ़ औरत को ये सोचना चाहिए था 2 पावर बढ़ाने की गोलियां पहले दे दी हैं, 4 और दे दी हैं, तो टोटल मिलाकर 6 हो गई हैं। और 6 गोलियां उस कमज़ोर बच्चे पर क्या असर करेंगी ये सोचना चाहिए था उस बेवकूफ़ औरत को। लेकिन दोस्तों अब तो वो जो कुछ होना था वो हो गया था। रितेश उल्टी करता है, उसको पानी देती है, उसका मुंह पोंछती है, सबसे पहले उसको कपड़े पहनाती है पूरे, जैसे वह निर्वस्त्र था, खुद भी कपड़े पहनती है। लेकिन तबीयत में आराम नहीं पड़ता है, लगातार वो उल्टी करता रहता है। और उसके बाद दोस्तों उल्टी करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वह उसको हलाकर देखती है, रितेश रितेश क्या हुआ। लेकिन रितेश अब जिंदा हो तो बोले ना, उसका तो सिस्टम ख़त्म ही हो गया था उन पावर की गोलियों के कारण। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, अब यह चाची बड़ी घबराती है कि अब क्या होगा, अब तो मैं मर गई, समझो मेरा तो काम तमाम हो गया। अब वह अपने मन में प्लान करती है कि किसी न किसी तरह से बात बन जाए, ये बात छुप जाए। तो उस लड़के को उठा करके गोद में, बहुत दुबला पतला हो गया था, उसमें वजन भी नहीं था, गांव के पीछे रात को 12 और 1 बजे का समय था, गांव के पीछे जैसे झाड़ियों के पीछे कुएं बना था एक, ज़्यादातर रहा आता है गांव के पास में, क्योंकि उस समय वहाँ पर खेत होते हैं जब कुआं बनता है और उसके बाद गांव वहाँ तक बस जाता है, तो वो कुएं बंद पड़ जाते हैं। उस कुएं के पास जाती है रात के समय में, उसको उठा करके कंधे पर और कुएं के पानी में धकेल देती है और वापस अपने घर आ जाती है। रात भर चिंता में है कि अब क्या कहूँगी जेठानी से, क्या कहूँगी और लोगों से, जेठ जी से क्या कहूँगी। लेकिन अब वह जो उसका होना था वो तो हो ही गया था। सो जाती है, उसके बाद नॉर्मल अपने आपको दिखाती है लोगों को और अपने काम धंधे में जुट जाती है। लेकिन दोस्तों अब जेठानी का जैसे फ़ोन आता है कि बेटे से बात करवा दो, तो वह कहती है अरे वो तो स्कूल गया है जेठानी जी। लेकिन उसके बाद फिर से जब जेठानी फ़ोन करती फिर बहाना लगा देती वो खेलने गया है। अब उसके बाद जेठानी को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जेठानी अपने बच्चे को देखने के लिए उसके घर पर आ जाती है। आकर देखती है कि उसका बेटा तो है ही नहीं। वह पूछती है कि कहाँ गया रितेश, तो देवरानी कहती है कि वो टूर पर गए हैं, स्कूल से बस गई है, आ जाएंगे 2-4 दिन में। अब तो उसके बाद जेठानी फिर से चुप लगा जाती है कि शायद गए होंगे। और उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, 2 दिन के बाद ही उस कुएं के पास बच्चे खेल रहे थे और बच्चों के साथ उनका एक घर का जो पालतू कुत्ता होता है, बहुत ही महंगा कुत्ता था, वह भी उनके साथ बॉल वगैरह पकड़ लिया करते हैं ना, कुत्ते खेलते रहते हैं। तो उस कुएं के अंदर वह कुत्ता गिर जाता है, बॉल को पकड़ने के चक्कर में हो या वैसे उछल कूद के चक्कर में हो। अब जैसे ही वह कुत्ता गिरता है तो बच्चे चिंतित होते हैं, अरे ये कुत्ता कहाँ जा गिरा कुएं के अंदर। अब बच्चे उसको देखते हैं, इसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो तैर रहा था। अब उसके बाद यहाँ पर एक नौजवान उस कुएं के अंदर उतरता है, जैसे कुत्ते को वह रस्सी में बांधकर ऊपर घसीट रहा था, तभी दोस्तों वहाँ पर उस लड़के की लाश उसकी नज़र में आ जाती है। क्योंकि कुएं के अंदर बहुत सारी गंदगी, लकड़ियाँ वगैरह, रेती वगैरह कुछ ऐसा पड़ा हुआ था, कूड़ा वगैरह, तो
उसमें वो लाश अंदर की तरफ थी, दिखाई नहीं दे रही थी ऊपर से, क्योंकि कुएं जब पुराने हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कूड़ा भी डाल देते हैं, पन्नियाँ भी डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं। अब वह लाश को जब देखता है तो लड़का डर जाता है कि अरे इसमें तो लाश है, और उसके बाद जब उसके चेहरे को वह देखते हैं तो चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ तो नहीं था, अभी बाकी था, इतना बाकी था कि वह पहचान गए थे कि यह रितेश है और पड़ोस का एक घर का है, कि ये फिलहाल यहीं पर रह रहा था, वैसे यह शहर में रहते हैं और हमारे गांव का रितेश है। उसके बाद बाहर निकलते हैं, पूरे गांव में हल्ला मचता है और लोग उस लाश को निकाल लेते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आती है, लाश की शिनाख्त हो ही चुकी थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो जेठानी होती है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह कहती है कि मैं पहले से मुझे शक हो रहा था कि मेरा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ, और पुलिस के सामने आकर के अपनी देवरानी सावित्री के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है कि मेरे बेटे की इसी ने जो भी कुछ किया इसी ने किया है। सावित्री को उठाया जाता है, सख्ती से जब उसकी घिसाई की जाती है, पिटाई की जाती है, तो सावित्री यहाँ पर सारा वाक्य पुलिस के सामने ज्यों का त्यों बता देती है कि हम दोनों के संबंध बनते थे, इसमें ताकत नहीं रही थी, मैंने शक्तिवर्धक 6 गोलियां इसको दे दी और उसके बाद इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों ये सारा वाक्य लोगों के सामने खुलकर आता है। सावित्री जेल में है, उसकी भैंसों की डेयरी बिल्कुल अब ठप पड़ गई है, घर में कोई रहने वाला नहीं है, एक बच्चे को वह जान से मार गई अपने शौक के चक्कर में। इस तरह के कांड हो जाते हैं दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है, लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, लोगों के अंदर कोई इतना सेंस भी नहीं था इसके अंदर कि ये वह पहले से ही दुबला पतला है, इसको 6 गोलियां मैं दे दूंगी तो इसकी हालत क्या होगी। 6 गोलियां तो बहुत बड़ी बात है, 2 गोलियों में ही बड़े से बड़ा इंसान बताते हैं कि हार्ट फेल होने की नौबत आ जाती है, और बूढ़ा बड़ा तो एक ही गोली में स्वर्ग से दार जाता है। इतनी खतरनाक होती हैं पावर शक्तिवर्धक गोलियां जो होती हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस घटना से अब सबक क्या मिलेगा दोस्तों, एक ही सबक है जो मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चे को कहीं किसी अकेली औरत के साथ ना छोड़ें। इस घटना से ये सबक मिलता है। दूसरी बात, अकेली औरत जब रह जाती है और उसके पास कोई बाहर का व्यक्ति आता है, मैं बार बार कहता हूं कि भाई बंद कमरे के अंदर, बंद घर के अंदर औरत और अकेला पुरुष ठीक नहीं रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मामला बन सकता है, तो थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। कलयुग का कलिकाल चल रहा है, ना कोई चाची है, ना ताई है, ना चाचा, ना ताऊ, ना बहन, ना भाई। भाई साहब किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब से मैं इन कहानियों को लेकर आता हूं आप लोगों के समक्ष, तो सारी चीज़ों की जब पोल पट्टी खुलती है तो बड़ी घिन आती है इन रिश्तों से, और लगता है कि पता नहीं कलयुग कब तक चलेगा। अभी तो प्रारंभ है कलयुग का, कब तक, जब कलयुग का अंत होगा तब क्या होगा। अभी जब इतना है तो बड़ा एक थोड़ा सा विचित्र सा लगता है जब इन चीज़ों को सोचते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हृदय राम जो कि कमेंट करते हैं, पलविंदर कौर कमेंट करते हैं, जिला बिजनौर से हैं, और उसके बाद हमारे साथ रंजीत सिंह। सुदेश भाई जी, आप कई वीडियो में बताते हैं कि जब आदमी जगह जगह मुंह मारते हैं तब ऐसे ही नतीजे आते हैं। रंजीत सिंह, राधा देवी, श्री गंगानगर, राजस्थान से। जय श्री राम जी। बिल्कुल, और आज की कहानी जो ये है रंजीत जी, बड़ी ही विचित्र लगी मुझे, लेकिन लेकर आना पड़ा, क्योंकि इन चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी नई युवा पीढ़ी इन चक्करों में ना पड़े और कुछ थोड़ी बहुत सीख ले, उससे ही जान बच जाएगी। और शायद हो सकता है कोई एक भी अगर सीख ले लेता हमारी कहानी से, किसी की जान बचती है, किसी मैटर में फंसने से बचता है, तो हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुनील कुमार, कमेंट करते हैं, सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, 2 साल से वीडियो आपका देखता हूं। सुनील कुमार जी, आपका नाम लिया है, आप लगातार वीडियो पर कमेंट किया करें। एलेक्जेंडर नाम से आईडी है। और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडा बांध, राजस्थान से हैं। और हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर, पाकिस्तान से हैं। और मैं रंजीत, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। भैया जी हमारा भी नाम ले लिया करो, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो आप, और वेरी वेरी नाइस। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रंजीत भाई। और उसके बाद हमारे साथ पलविंदर कौर दोबारा से हैं, खेमराज भाटी, गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर, यूपी 16 से हैं। सत्यनारायण कीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं गुरु जी राधे राधे। सत्यनारायण, गांव हिंगोरिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम से हैं। कुमार विमल कमेंट करते हैं, भोपाल नागर कमेंट करते हैं, आपकी बात सही लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम थापा कमेंट करते हैं, नेपाल से। साबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं।
और उसके बाद हमारे साथ सोहेल अहमद कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ कुछ भाई फेसबुक पर भी हैं, उनके नाम ले लेता हूं। हमारे साथ है यशवंत सिंह चौहान। भाई साहब मेरा भी नाम लेना। यशवंत सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। भीमदत्त जोशी, आजकल रिश्ते भी नहीं रहे, कलयुग का राज चला है। जी बिल्कुल जी। सुंदर सिंह यादव औरैया यूपी से हैं भाई साहब। आपकी कहानी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपकी कहानी सब सुनता हूं और उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। सुंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। पंकज कुमार हमारे भाई, स्वदेश भाई राम राम, आपकी स्टोरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। और बांके भाई कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम राम जी। सूरज अंसारी कमेंट करते हैं, वेरी नाइस। करण कुमार पी यानी कि नमस्कार सर, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला, वेरी वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। GH हसन कमेंट करते हैं। संजीव कुमार हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और संजीव भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। उसके बाद हमारे साथ सुमन कुमार यादव कमेंट करते हैं, जय श्री राधे जी। प्रवीण बघेल से पूरी से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोनू जैन हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं और अपनी राय भी हमें देते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों सूरज डी हमारे भाई फिजी से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।